स्क्रीन दिख रही है? यस नो प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। सबको दिख रही है भाई? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है भाई। लास्ट टाइम में हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। और हमने, है ना भाई, दांत तोड़ने की एनालॉजी ली थी, राइट? कि अगर आपको किसी का दांत तोड़ना है, ठीक है, जबड़ा है जो, वो क्या है, राइट? दैट इज द मेटल सरफेस, राइट? एंड द टीथ इज द इलेक्ट्रॉन. सो इफ आई वांट टू नॉक आउट योर टीथ, I need to hit a blow which is powerful enough, which is above a certain threshold, right? तो यही था. और अब हम क्या करते हैं, we are going to do some questions based on that, ठीक है। अभी अभी जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा किया था, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, और जो भी हमने देखा था अभी तक, राइट? सो लेट अस मूव टू दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ से ये, ठीक है। सो देखो, we'll start with 7.94. ओके, तो फॉर्मेट वही है, आप लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ लेजर प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 532 नैनोमीटर, ठीक है भाई। मेरे को वेवलेंथ दे दी है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि मेरे को इसकी एनर्जी पता है, राइट? इफ द पावर आउटपुट इज 25.0 मिली वॉट, राइट? मिली, मिली का क्या मतलब है, ठीक है? क्या मतलब हुआ भैया मिली का? 10⁻⁻3, राइट? ठीक है भाई, 10⁻³ सो 25.0 मिलीवॉट। हाउ मेनी फोटॉन्स, और वॉट क्या होता है भाई? वॉट इज जूल पर सेकेंड, राइट? सो 25.0 मिलीवॉट, तो जूल पर सेकेंड। हाउ मेनी फोटॉन्स डज द लेजर एमिट पर सेकेंड, राइट? दैट इज द क्वेश्चन। ये है हमारा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो आई वांट यू टू एवरीवन टू गो थ्रू इट, ठीक है। 532 नैनोमीटर है, 25.0 मिलीवॉट है, ठीक है। सो हाउ डू वी अप्रोच दिस? ये था 7.94, राइट? सो 532 नैनोमीटर, तो एनर्जी मैं कैसे निकालूंगा? E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, राइट? और यहाँ पे मैं सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा SI यूनिट, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। वी विल ऑलवेज पुट डाउन द यूनिट्स। इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं, यूनिट्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। हम नहीं करेंगे वैसा। डिवाइडेड बाय 532 नैनोमीटर्स, 532 नैनोमीटर्स का मतलब हुआ 10⁻⁹ मीटर। सी, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस एनर्जी, एंड व्हाट इज दिस एनर्जी? अगेन, a laser produces a beam of light with a wavelength. तो ये जो एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है ना भाई? ये क्या है? ये एनर्जी है वन फोटोन की, जो भी ये हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है? पावर कितनी? पावर वाज 25.0 मिलीवॉट। मिलीवॉट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड, राइट? तो देखो, एक फोटोन से तो काम होगा नहीं, ठीक है। सो मान लिया n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो, मैंने बार बार ही कहा है कि मैं डायमेंशनल एनालिसिस से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायमेंशन को देख लूंगा, पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो, अगर n इज माई नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एंड इफ आई मल्टीप्लाई दैट बाई e, दिस e, देन दैट शुड बी इक्वल टू p पावर, राइट? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इसका यूनिट है पर सेकेंड, इसका यूनिट है जूल्स, और पावर का यूनिट है जूल पर सेकेंड। सो डायमेंशनली ये होमोजेनियस है, राइट? तो हम यहाँ से n कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि कितने फोटॉन्स हम हमारे पास आएंगे। हम इन दोनों को, चीजों को इक्वेट कर देंगे, राइट? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, n, e कितना है? e ये रहा ऊपर जो भी लिखा हुआ मैंने, ठीक है, 6.62
6 इंटू कितना आ रहा है भाई ये एनर्जी एक फोटोन का, कैलकुलेट करके मेरे को थोड़ा बताएं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, राइट। 3.74 इंटू 10⁻⁻19। मेरा चेक करते रहना भैया ये सही है कि नहीं। 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये है सिचुएशन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इन जूल्स, दिस साइड इज जूल सेकेंड वर्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, ये है। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि कितने फोटॉन्स हैं जो कि हमारे पास आएंगे, राइट। ठीक है, क्लियर है भाई, ये क्लियर है, यस नो यस नो। अक्षत, यस नीव, सर। भाई मैं इंडिविजुअली नहीं पूछूंगा, ठीक है। सर वो जो आपने एन लिखा है, हाँ, सर वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो उसका यूनिट नंबर पर ऑफ सेकंड। फोटॉन्स पर सेकेंड है बच्चे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो उसका यूनिट पर सेकंड है क्या? है ना, पर सेकंड। देखो आप उन्होंने बोला है, देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। पर सेकंड कितना है, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो कि देखो इन 1 सेकेंड एनर्जी कितनी एमिट करेगा, 25.0 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड है ना, वॉट का मतलब, इंटू यस वन सर। सेकेंड में, तो इतनी एनर्जी हो गई आपकी। देखो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो आप, 1 सेकेंड में ऐसे जूल ले लिया, ठीक है। तो आपने मान लिया कि मेरे को n फोटॉन्स चाहिए, और एक की एनर्जी कितनी होगी, hc/λ, और उसको आप एनर्जी से इक्वेट कर दो, राइट, क्योंकि आप सब कुछ एक ही 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। दिस इज द 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एक ही सेकंड के लिए आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3.74 इंटू 10⁻⁻, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 3.74 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻3, राइट। ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट, दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट ऑब्वियसली वी हैव डन दिस कैलकुलेशन फॉर 1 सेकेंड, राइट। यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि ये कैलकुलेशन किसके लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो वही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड लेके लिया है। मेन चीज क्या है कि दोनों ही केसेस में मैंने क्या यूज करा है, मैंने यूज करा है डायमेंशंस को, राइट। आई हैव इक्वेटेड कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एनर्जी और राइट हैंड साइड में भी एनर्जी, और हमने बोल दिया कि यार ये एक फोटोन की एनर्जी है, राइट। अब वैसे ही मान लिया कि एक जगह पे आप लोग लंच करने गए, ठीक है, और वहां पे लंच का कॉस्टिंग है, आप लोग 5, यू आर 5 पीपल, राइट। यू गो टू अ प्लेस, वहां पे आपने देखा कि 50,000 है लंच का, लंच डाइन वाइन ये वो, ठीक है। तो पर हेड आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 10,000। तो हम वही चीज को कर रहे हैं, राइट, कि अगर मुझे एक जगह लंच करने के लिए जाना पड़ता है और वहां पे मुझे 50,000 रुपए देने पड़ते हैं, और हर एक आदमी अगर 10,000 रुपए देता तो कितने आदमी थे, है ना। तो मान लिया n आदमी थे, n इंटू 10,000 विल बी इक्वल टू 50,000। तो सेम चीज हमने यहाँ पे यही करी। अब क्लियर है भाई, यस नो। यस सर। ठीक है, बोलते रहना भाई, यस नो बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब जरा ये हो जाए 7.95, ये आप लोग करें। When a compound containing cesium ion is heated in a Bunsen burner flame, photons with this energy are emitted. What color is the cesium flame? तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो वेवलेंथ कौन सी विजिबल लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, यस नो। अक्षत, नीव है, ठीक है, क्लियर है भाई, यस सर। है ना। ठीक है, चलो बच्चों करो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया।
सर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या नहीं? यस 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 यार, है ना, सिर्फ टेस्ट में यूज नहीं करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं तब हम आपको यूज नहीं करने देंगे, राइट। बिकॉज लेक्चर में यार हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना कि तुम कैलकुलेशंस करते हो, घर पे बैठो कैलकुलेशंस करो, प्रैक्टिस अगर तुम्हें करनी है, राइट, लेक्चर में आप हमेशा सर यूज कर मेरा लेंगे। मेरा कुछ आंसर आया। ओके ओके वेरी गुड, हाँ बताओ तो, कॉरेस्पॉन्ड करो, चेक करो कौन सी वेवलेंथ है, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है। सर मेरा 4.622 इंटू 10⁻⁷ आया मीटर्स। तो वो कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है भाई, व्हाट कलर, कलर बताओ यार, ये कौन से कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, चेक कितना आ करता रहा हूँ है चेक तेरा। करता हूँ। 4.622 इंटू 10⁻⁷। यानी कितने नैनोमीटर हो गया, 462 नैनोमीटर, राइट। हाँ 462.2। 462 नैनोमीटर, तो कौन सा कलर हुआ भाई, ब्लू, राइट। ओके, ये है ब्लू। ये ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है, वैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, वो याद कर लेते हैं, मैं उन बच्चों में से नहीं था अपने टाइम में, ठीक है, बट यार ठीक है, दैट्स इट। तो फिर से वही है भाई, 4.30 इंटू 10⁻⁻19 की एनर्जी है, राइट। हमारे पास एनर्जी कितनी थी, हाँ सर ब्लू मिला। सर 10⁻⁻17 आ रहा है मेरा। एक सेकंड, कितनी एनर्जी, 4 पॉइंट, 4.3। 4.30 इंटू 10⁻⁻19। ये है भाई एनर्जी, इतने जूल्स है, राइट। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद है लास्ट लेक्चर में, जब मैंने कहा था कि अगर हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं तो हम ऐसे 1242 बाई लैम्डा कर सकते हैं, और लैम्डा हमारे पास नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। एक तो अभी देखो, चलो मैं इन दोनों ही तरीकों से आपको बताता हूँ। देखो, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट, ठीक है। तो ये है, तो यानी इतने सारे जूल्स कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुए, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पे मेरे को फिर से, मैंने वो जो 1 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को कन्वर्जन फैक्टर ये लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो जूल से जूल कैंसिल हो गया और यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इस चीज को देखो, ये नहीं कि मैंने उसे डिवाइड कर दिया, जैसे इंडिया में करा देते हैं, डिवाइड करा दिया, हवा से थोड़े आ रही है चीजें, ठीक है। वन, तो यहाँ पे हमने बोला था दो कन्वर्जन फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे, या तो ये आ जाएगा एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि ये भी वन ही है, मैं वन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। एंड जब मुझे उल्टा करना होगा, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो मेरे पास जो कन्वर्शन फैक्टर आएगा वो ये आएगा, राइट, ये भी वन ही है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मुझे बनाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊपर रखूंगा, जूल को नीचे रखूंगा, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मेरे को तुरंत ही देखो कैसे इतने अच्छे से कैंसिलेशन हो रही है, राइट। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4.3 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.6 से, और ये कितना आ जाएगा, 2.69, ठीक है, 2.69, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2.69 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, 2 पॉइंट, फिर से यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, एनर्जी आ गई है 2.69 ईवी, देखो। और यही सब चीजें हैं जो इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत दुख देते हैं भैया, याद रखना, 2.69 इक्वल टू 1242 बाय लैम्डा। अब ये जो भी लैम्डा आएगा वो डायरेक्ट नैनोमीटर में आएगा, मैं ये बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा नैनोमीटर इज इक्वल टू 1242 बाय 2.69, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1242 बाय 2.69, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1242, ओ कैलकुलेटर, 1242 डिवाइडेड बाय 2.69, तो ये आ रहा है 461.71, ठीक है, वही आ गया, मतलब मोटा मोटा। तो देखो यार, ये कन्वर्जन बहुत बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, इसलिए 1242 है, 1243, अगर मैं इसे 1243 करूं तो कितना है, 1243 डिवाइडेड बाय 2.69, तो कितना हमारा कितना आया था, आप लोगों का कितना आया था, 462.1, राइट, हाँ सर। है ना। तो 1243 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो कन्वर्जन फैक्टर 1242, मुझे ध्यान था 1243, एनीवे। तो ये हो गया 461, राइट, 461, एक सेकंड में, मेरा पिछला आंसर कितना आया था, 461.7,
ये नैनोमीटर में आ गया देखो डायरेक्ट। एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्लू लाइट। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तो फिर हमारा वो तरीका है ही, ठीक है, घिसू तरीका, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और लगे रहो भाई। जब तुम्हें पता है बार बार एच सी मल्टीप्लाई होना, तो एक बार याद ही कर लेना उसको, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बहुत सारे मतलब है ना, क्योंकि तब बहुत मजा आता है जब आपका टाइम बच जाता है। और यहाँ पे फिर या तो आप ऐसे कर लो, यार कोई जरूरत नहीं है कुछ भी याद करने की, क्यों परेशान होना है। एक ये भी तरीका है, वॉट एवर सूट्स यू, डिफरेंट थिंग्स विल सूट टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स विल सूट टू डिफरेंट पीपल। तो आप ये देखो कि आपको क्या सूट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो यार तुरंत याद कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आप हो सकता है यार आपको कोई टेंशन नहीं हो, आपको लगे कि यार मेरे को एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं याद करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उसे वैसे कर लो कि ठीक है, मैं ऐसे करके लैम्डा निकाल लूंगा, और मेरा जो भी आया लैम्डा रफली 462.1 नैनोमीटर, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्लू लाइट। तो सीजियम जो है वो ब्लू लाइट को कॉरेस्पॉन्ड करता है, मतलब ठीक है, ये है कहानी, ठीक। और देखो आपसे आई टोल्ड यू ऑल द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड, सो यू कैन गो बैक एंड फिर से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक। ओके, अब यार यहाँ पे बाकी जो है कॉन्सेप्ट वो अभी हमने करे नहीं है, ठीक है। अब फिर से आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पे जो जो हमने कॉन्सेप्ट कवर करे हैं, हम उस पे सीधे सीधे चीजों पे आ रहे हैं, क्योंकि हमने हमने क्वेश्चंस करने हैं भाई, मैंने बार बार ही बोला होगा, ठीक। और ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट एवर वी आर डूइंग, ठीक है। ओके, अब हम आ रहे हैं इस पे, सी 7.103, ठीक है। दिस दिस इज अ टाइम टेकिंग थिंग अ बिट, सो आई एम पुटिंग दिस एज अ होमवर्क। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। देखो, काइनेटिक एनर्जी है एंड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। स्टूडेंट कैरिड आउट अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, एक स्टूडेंट ने एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है भाई। और शाइनिंग विजिबल लाइट ऑन अ क्लीन पीस ऑफ सीजियम मेटल, ठीक है भाई, सीजियम मेटल था, उसके क्लीन पीस पे उन्होंने क्या करा है, लाइट को फेंका है, ठीक है भाई। तो लाइट में एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने, आप ध्यान से देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, of the ejected electrons, they are also called photoelectrons because they have been ejected by photons, right? So of the ejected electrons as a function of wavelength, तो वेवलेंथ के फंक्शन से उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को करा है, ठीक है। तो डिटरमिन ग्राफिकली द वर्क फंक्शन एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। ओ, वर्क फंक्शन भी निकालना है और प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकालना है, ठीक है। तो यार ठीक है भाई, तो यार इसको ना, इसको करने के बहुत सारे हैं तरीके, पहली बात तो, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं, एक तो मैंने बताया आपको कि आप वैसे ही लगे रहो, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं, मुझे तुरंत यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर्स में, राइट। मुझे क्या है, वेवलेंथ किस में दे रखी है, नैनोमीटर्स में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये 405 नैनोमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, इन एनर्जीज को तुरंत अपने इस फॉर्मूले से, अब यहाँ पे आई थिंक 1243 से बेटर आंसर आया था सबका, तो 1243 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो मेरा ये जो एनर्जी है वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो पहले तो मैं इन सबको इंसिडेंट एनर्जी कितनी है उसके फंक्शन में लिख लूंगा, राइट, यहाँ पे। लेकिन यहाँ से मुझे क्या क्या प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकालना है। ओ ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। मेरे को लगता है कि इसमें 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 हमें घिस के करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो अब थोड़ा सा आता हूँ मैं यहाँ पे डाउन में, और मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या इस यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दिस इज 7.103, राइट। तो ये रहा भाई, 7.103 में हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं, हम लोगों ने कहा था कि जो इंसिडेंट एनर्जी है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन आया, कुछ तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी, वो तो उसमें होनी चाहिए। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। जब मुझे आपका दांत तोड़ना है तो मुझे मिनिमम एक एनर्जी से तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको मुक्का। और जो बच जाएगा वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी में अपेयर हो जाता है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे मैक्स लिखता हूँ, ठीक है।
तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज अवेलेबल एंड इट मे बी लेस बट द मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस, राइट? ठीक है भाई, हमने यहां तक ये देख लिया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर हम देखें तो मेरे पास है वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं चाहूं तो उस वेवलेंथ को मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है भाई, क्या रिलेशनशिप है मेरे पास? जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे को सारी वेवलेंथ गिवन ही है। तो यहां से मैंने क्या करा, सबसे पहले वेवलेंथ निकाला। ठीक, देखते रहना क्या हो रहा है ये। एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी है और वेवलेंथ है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी है और एच न्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे, अब देखते जाओ, फिर से यही बात हुई थी, इसको कैसे लिख देंगे? 1/h&k। अब मैं मैक्स नहीं लिख रहा हूं, ये चलो लिख देता हूं मैक्स, एम मैक्स ये। तो अगर अब मैं प्लॉटिंग अगर स्टार्ट करूं, ठीक है, और मैं इसे बोल दूं कि ये है वाई एक्सिस पे, मैं इसको रख रहा हूं, ये वाई, तो वाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी रख दिया, एक्स एक्सिस पे मैंने अपना काइनेटिक एनर्जी मैक्स रख दिया। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 1+h/ke मैक्स, इसको देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, न्यू गिवन है, ये मेरे को सारे पता ही है। ठीक है, अलग अलग चीजें जो भी मैं प्लॉट करूँ, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज 1/h एंड दिस इज द ke मैक्स। तो यार ये y में है, यहाँ पे ये कांस्टेंट c है, यहाँ पे जो स्लोप है वो 1/h है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी जगह पे है? x की जगह पे है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरसेप्ट आएगा दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द स्लोप विल कॉरेस्पॉन्ड टू 1/h, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। तो मैं इन चीजों को प्लॉट करूंगा। ठीक है, ये जो भी मेरे पास वैल्यूज आई हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो भी फ्रीक्वेंसी आई है, जैसे मैं उस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करूंगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वर्सेस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। मान लिया ये फ्रीक्वेंसी है पहली वाली यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। फिर मैं क्या करूंगा, एक और को प्लॉट करूंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी, तो उसका इंटरसेप्ट आप निकाल लोगे, सी इज द इंटरसेप्ट, और वो क्या होगा? सी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे, थीटा। ठीक है, सो एम क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा निकाल लेंगे तो एच क्या हो जाएगा? 1/m और 1/tan थीटा, which is nothing but cotangent theta, right? Cot theta. तो प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी नथिंग बट cot थीटा। आप बताएं भाई, ये क्लियर है? अक्षत, नीव, यस सर। बाकी लोग भाई? यस सर। विवान क्लियर है? Yes, sir. हर्ष? यस सर। यस सर। ठीक है, आकाश? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। बच्चों जहां पे नहीं आ रहा है ना वो वहां पूछना है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, एक लेक्चर में सिर्फ तुम्हारे ही करेंगे, हो सकता है एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन करें, पूछो तो सही यार। सर वो क्वेश्चन में मतलब ये समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था वो देखा नहीं पूरा। ये देख, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये सब लैब में काम होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यार। मैंने बताया कि 10th और 11th में काफी गैप है। ठीक है, 10th तक कुछ नहीं होता है, तो 10th तक जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो आर्ट्स में भी चले जाते हैं, कॉमर्स में भी चले जाते हैं, ठीक है, और सर कुछ भी वर्क करने लग जाते हैं, फंक्शन तो वो का साइंस है नहीं। ठीक है, वो सब बकवास है, कुछ नहीं है वो। अब यहाँ पे शुरू होता है, इसलिए थोड़ा सर सा गैप वर्क है, तो थोड़ा फंक्शन सा का इसको मतलब पढ़े। क्या हाँ, होता है? पूछे। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे नॉकआउट करने के लिए। ठीक है, ओके ओके। ओके, ठीक है। तो बेसिकली वर्क फंक्शन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एच न्यू नॉट, है ना। वर्क फंक्शन क्या होगा? मिनिमम एनर्जी क्या हो जाती है? एच न्यू नॉट। उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी। इसी को वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं, which is I just don't know why they have put it this name, वर्क फंक्शन। ये फिजिसिस्ट है ना ये लोग जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब इतना तो काम करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है,
मे बी दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑरिजिन। ठीक है भाई, क्लियर है? यस। Yes, sir. सर हाँ वो बिल्कुल पूछो, बिल्कुल पूछो। हाँ, वो पहला जो आपने इक्वेशन लिखा एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस के ई वी मैक्स, नहीं है, वो वो न्यू है, न्यू। सॉरी हाँ, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, हम्म। वो इक्वेशन मतलब वो कहाँ से आता है, मतलब आई वो डिडंट आया अंडरस्टैंड। बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, जब मैंने, ये है मेरे मुक्के की पावर, जिससे मैंने मुक्का मारा आपके दांत में, मिनिमम है भाई ये जबड़े की स्ट्रेंथ है। ठीक है, इतना तो चाहिए ही कि दांत टूटेगा, और अगर उससे ज्यादा जोर से मारूंगा तो आपका दांत उड़ता हुआ कौन सी काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, है ना? समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर है? ठीक है, देखो इसको ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, इनकम इक्वल टू टैक्स, और टैक्स प्लस इन हैंड, है ना? हाथ में कितना बचा है, तो ये है ओरिजिनल जो आया फोटोन, ये कुछ टैक्स लग गया, और इन हैंड है काइनेटिक एनर्जी। इसी से जाओगे सिनेमा। ठीक है ना? क्लियर? तो दिस इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच आइंस्टीन यूज्ड। ठीक है, यस नो? Yes, sir. ठीक है भाई, जिसने क्वेश्चन पूछा उसे समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो क्योंकि इनिशियल एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी लग गई उसे नॉक करने में, और बची हुई एनर्जी कहाँ पे अपेयर करेगी? ज्यादा एनर्जी से आया होगा तो फोटोन उड़ता हुआ जाएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, राइट? दिस इज सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्लियर है भाई? चलें अब आगे। सर म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है क्या? यस, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी मेटल। ठीक है, न्यू नॉट क्या होगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर मेरे को यंग एडल्ट के दांत तोड़ने हैं तो ज्यादा जोर से मुक्का मारना पड़ेगा, दादी का दांत तोड़ना है तो एक फटाक से लग जाएगा, है ना? हो सकता है कैरम जैसे मैं जोर से मारता हूँ उसको, वैसे ही मारूं तो दादी का दांत टूट जाए, है ना? 90 साल वाले का तो टूट ही चुके होंगे, 88 89 वाले के, उसको मैं, है ना? क्लियर हुआ? यस सर। है ना? इसको सारे को दांत में ही कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, दांत तोड़ने से ही रिलेट कर देना इसको। ठीक है, सो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ माय पंच व्हिच इज नीडेड टू नॉक आउट द टीथ, विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किसका दांत तोड़ना चाह रहा हूँ, यंग एडल्ट का, ठीक है, गॉट इट, 40 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरे पास एनर्जी जो है वो वेरी करती रहेगी। सो इट इज अ फंक्शन, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, अलग अलग मुझे मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर आप एक बार नीचे आ सकते हो, मैं यस यस। Sir, M is equal to tan theta कैसे आया? एम इक्वल टू टेन थीटा ऐसे होता है क्योंकि बच्चे जब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, राइट? ओ हाँ, है ना, उसे वहीं थोड़े छोड़ देना मैथ्स में। है ना? क्लियर है? अरे सब क्लियर हाँ, हो। ठीक है, एम एक्स प्लस सी से मैंने देखो उसको कंपेयर किया, न्यू मेरा वाई है असली, काइनेटिक एनर्जी एक्स है ना? सर उसमें जो के ई मैक्स है हम्म, वो एक्स है, मतलब वो वेरिएबल है। है ना? यस, है ना? ओके ओके, मतलब वो हम्म, वेरिएबल कैसे हो, मतलब क्योंकि यहाँ हाँ। पे देखना मैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहा हूँ, राइट? तो वो वेरी करेगी ना काइनेटिक एनर्जी, राइट? मतलब मैं अपने पंच की स्ट्रेंथ वेरी कर रहा हूँ, तो दांत कितनी वेलोसिटी से उड़ेगा, है ना? ओके ओके हाँ। जैसे मैं तेरे को ही मार रहा हूँ, तेरे को मैंने 10 जूल से मारा, फिर 100 जूल से मारा, 1000 जूल से मारा, तो तेरा दांत अलग अलग वेलोसिटी से उड़ेगा ना। यस सर। क्लियर है? फिर से देखें, फिर से देखें।
बता देना जब मुझे आगे बढ़ना हो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहो। सर तो मतलब जो जहाँ पर वो जो लाइन वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा वो वी नॉट, सॉरी वो म्यू नॉट यस है। यस, है ना, वही तो इंटरसेप्ट होता है, राइट, है ना। है ना, यस उसी सर। को सी बोलते हैं ना, इंटरसेप्ट को ही, राइट। हाँ यस सर। है ना, क्लियर है। अक्षत, नीव, हर्ष, आकाश। यस सर। चले आगे भाई, थोड़ा सा इसलिए फूड फॉर थॉट है, इसलिए मैंने इसे होमवर्क में डाला है, ठीक है। जाओ अपना दिमाग वहां पे लड़ाओ, मैंने बहुत सारा मतलब ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है, ठीक है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं 7.106 पे, ठीक है। अब ये आप लोग करेंगे 7.106, ठीक है, ध्यान से पढ़े। और रूबी लेजर produces radiation of wavelength 633 nanometer in pulses, पल्स मारे जाती है, और उस रेडिएशन की ड्यूरेशन कितनी है, 10⁻⁻⁹ 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये वाला 7.106 कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अब लेजर कितना प्रोड्यूस कर रही है, लेजर प्रोड्यूस कर रही है 0.376 जूल ऑफ एनर्जी पर पल्स, राइट। कितना प्रोड्यूस कर रही है, 0.376 जूल ऑफ एनर्जी पर पल्स, राइट। ये क्लियर है सबको। तो आपको क्या क्या, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच पल्स, राइट। क्लियर है, दिख रहा है भाई ये सबको, यस क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। ओ भैया क्वेश्चन तो दिख रहा है, उसमें हाँ ना नहीं बोल पाते हो क्या तुम, हैं, रिश्ते रिश्ते देखने आए हो, लड़की हो गया तुम। यस सर दिख रहा है। ठीक है भैया, क्वेश्चन तो क्लियर है ना, हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रोवाइडेड इन ईच पल्स, 7.106 है, वो करना है। चलो शाबाश। ठीक, इसमें भी वही काम हो रहा है, इसमें भी हमें वही करना है, ठीक है, कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच पल्स, कितने हैं। अब देखो 633 नैनोमीटर की पल्स है, ठीक है। डाटा लिख लें अपने पास पहले, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, इसको सिंबल्स की टर्म्स में लिखेंगे। लैम्डा लिखें, जैसे सॉल्व करते टाइम आप कैसे लिखोगे इसे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते टाइम कुछ भी आपको सॉल्व करना है, चाहे मैथ्स हो गया चाहे फिजिक्स हो गया, उसके लिए जनरल तरीका क्या है, सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा, लैम्डा। इसको सिंबल्स की टर्म्स में लिखें कि क्या क्या गिवन है, ये नहीं कि वेवलेंथ, गिवन क्या है, 600 लैम्डा 633 नैनोमीटर, चलो भाई ये गिवन। पल्स का ड्यूरेशन है, टाइम दे रखा है 10⁻⁻⁹ ठीक है भाई। पहले केस में आपसे पूछ, गिवन है एनर्जी 0.376 जूल्स, ठीक है, ये है पहले तो यही है। अब इस केस में पूछा है कितने फोटॉन, ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स, ये है भाई सिचुएशन।
पहले केस में ये पूछा है, दूसरे केस में क्या पूछा है, कैलकुलेट द पावर। अच्छा, यहाँ पे जूल पर सेकंड, यानी यहाँ पे टाइम का यूज आए। ओके, है ना, ऐसे सोचना है, कैलकुलेट द पावर। क्यों, मुझे कैसे पता चला, मुझे पता है पावर यानी वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। उससे पहले तो कहीं पे मुझे टाइम चाहिए ही नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 0.376 जूल है, हाउ मेनी फोटोन, मान लिया। अब सॉल्यूशन ए के लिए क्या करेंगे, मान लिया एन नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, ठीक है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, फिर से वही बात होगी कि कितने लोग खाना खाने गए हैं। एन इंटू एक की एनर्जी कितनी है होगी, एक फोटोन की एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा। एन इंटू एक की एनर्जी, और टोटल एनर्जी उतनी बनानी है। देखो, यहाँ पे मैंने बोला है कि बार बार हम यूनिट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, और यहाँ पे क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, राइट। जूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर सेक। क्या वेवलेंथ है, 633 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर मतलब इतना मीटर, ठीक है। ये सब करोगे आप देख सकते हो, है ना, सब कैंसिल हो जा रहा है, मीटर सेकंड से जूल बच रहा है, और दिस शुड बी इक्वल टू 0.376। तो यहां से n कितना आ जाएगा, चलो भाई देखते हैं कौन बहादुर बताएगा मेरे को फटाक से। भाई तुम तो कैलकुलेटर को ही फटाफट यूज करना सीखो पहले तो। सर 1.19 into 10 to the power 18 मेरा n मिला। 1.19 इंटू 10⁻18। 18। ओके, मैं यहाँ पे -26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर चले 17 -17 हो जाएगा, सर प्लस 10⁻17 होना चाहिए ना। नहीं, 18 ही होना चाहिए, क्योंकि 11.97 आएगा ना सब नंबर्स को करके, और पावर हो जाएगी 10⁻17। पहले ये आएगा भाई। करें करें बाकी लोग जो बारात में आए हैं अपनी, ठीक है, वो भी कर लो यार, है ना, दूल्हे राजो, ठीक है, कैलकुलेटर सर ही चलाना दूसरा है यार। पार्ट था। आ रहा है इतना, Sir, what's the आकाश question in the second part? है, ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है ये नीव, यस अक्षत, यस सर। हर्ष। हाँ सर, आंसर मिल गया। मैंने तो आंसर मिलने के बाद आंसर गया तेल लेने, ठीक है, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए अपने को, ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा जब प्रोसेस होएगा, ठीक है, यही है ना। अब नेक्स्ट में उन्होंने क्या पूछा कि कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द लेजर पर पल्स। अच्छा, तो पर पल्स यानी सेकंड में पावर निकालना है, पर पल्स, तो पर एनर्जी ऑफ पल्स डिवाइडेड बाय, राइट, क्योंकि मुझे जूल सेकंड बनाने हैं ना, जूल पर सेकंड, तो ये करेंगे। एनर्जी पर पल्स कितनी है, 0.376 जूल। कितने टाइम में डिलीवर हो रहा है ये, तो ये कितना आ गया, है ना।
जूल पर सेकंड वॉट होता है, ऊपर चला गया, एक सेकंड मैंने गड़बड़ करा, 8 आएगा, सॉरी सर 8 8, इतना हो गया। इसको जूल पर सेकंड ही रखता हूँ पहले मैं यहाँ पे ना, फिर वही जूल पर सेकंड को अपन वॉट लिखते हैं, राइट। दिस इज 3.76 इंटू 10⁸ वॉट। अब थोड़ा सा और देखें तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 376 इंटू 10⁶ वॉट। तो ये क्या हो जाएगा, मेगावाट है। क्लियर है, या इसमें भी खो गए? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, एम कैपिटल है, मिली, छोटा एम लिखने से मिली हो जाता है वो, दिस इज कैपिटल एम। एक बारी जरा 7.107 पढ़े क्वेश्चन। मेरे पास है 368 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास में रखा हुआ है। अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं उस पर रेडिएट कर रहा हूँ, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, 1 इंटू 10⁴ नैनोमीटर का, ठीक है, फ्रॉम अ CO2 लेजर। अब मान लिया कि जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है वो रेडिएशन वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एट दिस वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाय 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, बाय 5 डिग्री सेल्सियस से आपको क्या करना है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो रेज कर देना है, ठीक है भाई, याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, पढ़ें इसको फिर से। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि यार हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी अगर हमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है 368 ग्राम वाटर का, राइट। उसके लिए कोई फॉर्मूला है, मास ऑफ मास और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर राइज से रिलेट करते हुए कुछ हीट का कुछ सुना है? एक फॉर्मूला होता था Q इक्वल टू MC डेल्टा टी में। है ना, ऐसा कुछ कुछ आता था, कुछ लोग बोलते थे, सुनाते थे कहानी, है ना, कि देखो बच्चों ऐसे है Q इक्वल टू, राइट, ये 7.107 है, राइट। MS मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, कई जगह पे S की जगह C भी लिखा होता है, राइट, ऐसे भी मिल जाएगा आपको, सेम सिंबल है, डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, 4.182 जूल चाहिए अगर मुझे 1 ग्राम सब्सटेंस का रेस करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितने ग्राम वाटर है, 368 ग्राम वाटर है। स्पेसिफिक हीट कितनी है, यानी 1 ग्राम के लिए कितनी है ना, तो 4.182 जूल चाहिए पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना राइज कराना है, 5.00 डिग्री सेल्सियस। तो यानी मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी हीट एनर्जी, आई एम लुकिंग फॉर दिस मच एनर्जी। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, फिर से वही मेरा जो कैलकुलेटर है तुरंत यूज कर लेना है भाई उसे, है ना, क्योंकि इंसान ने कैलकुलेटर इसीलिए बनाया है, ठीक है। तो सर 1422.56 आ रहा है। वाह वाह वाह, अच्छा ये क्या बता रहा है तू, फाइनल आंसर? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, इसका अच्छा, मतलब ये जो क्यू आएगा कितना आ रहा है बता, क्यों? 1422.56। ये मेरा तो कुछ और आ रहा है यार।
तेरा गलत होगा, मेरा सही होगा, है ना। मेरा ये आ रहा है 7694.88 जूल। देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, राइट। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ यार, हो सकता है आपका सही है। 368 इंटू 4.182 इंटू 5, 7694.88 जूल ही आ रहा है भाई, मेरा ही सही है। चेक करो भाई, चेक करो, यहाँ मत बैठे रहो। आकाश हाँ सर। बताओ कितना आ रहा है आंसर। एक मिनट मत लगाओ, यहाँ कैलकुलेशन करने में कैलकुलेटर से मिनट नहीं लगने हैं। यस सर इस फॉर्मूला में एस क्या है? हैं? एस क्या है इस फॉर्मूला में? एस एस स्पेसिफिक हीट। कोई मटेरियल का स्पेसिफिक ही? यस, इस केस में वाटर का, राइट। ओके। देखो हर जगह हम एनर्जी को इक्वेट कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये पता, पहले तो वो बोलते थे कि भाई मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए तो कितने फोटोन चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए तो कितने फोटोन चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए तो कितने फोटोन चाहिए। पहले तो हम यही करते रहते थे, सीधे सीधे ही। अब इन्होंने डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी, उन्होंने थोड़ा घुमा दिया इस चीज को कि भैया एनर्जी भी आप ही कैलकुलेट करो, कि भाई वो वाटर सैंपल है, उसे जब हीट करोगे तो कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी भी उन्होंने कहा आप ही कैलकुलेट करो, भाई हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो वाटर को हीट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर, व्हाटएवर राइज इन टेम्परेचर आई एम लुकिंग फॉर, राइट। और जैसे मैंने ये कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। अब उसके बाद बात क्या है भाई, अब तो चीज ही खत्म होगी कि कितने फोटोन चाहिए। मान लिया मेरे को एन फोटोन चाहिए, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एच सी बाई लैम्डा, और ये सब मिला के टोटल एनर्जी 7694.88 जूल के इक्वल होनी चाहिए। फिर से हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेक, डिवाइडेड बाय, और कितने, वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन थी उसकी वेवलेंथ कितनी है, 1.06 इंटू 10⁴ नैनोमीटर। एक नैनोमीटर कितना होता है बच्चों, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ रख ली, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 7694.88 जूल। बस अब इसको सॉल्व करके आप एन निकाल लेंगे, राइट। यही करना है भाई, एन निकाल लेना है। शाबाश, बताओ मेरे को एन कितना है, आप ही बताओगे, मेरे को तो नहीं आता है ये। सब बच्चों से मेरे को चाहिए आंसर लाइन से, मेरे को सुनना है सबसे अलग अलग इंडिपेंडेंटली, इतना आंसर है। सर 4.101 इंटू 10⁻23 है क्या? चलो एक आंसर है 4.101 इंटू 10⁻23 फोटोन है। हाँ अभी देखते हैं बाकी का क्या आता है। हाँ भाई, बाकी बाराती क्या कह रहे हैं कि पान पराग चाहिए उन्हें। नीव, Sir, I'm just calculating. oh, you are not calculating bro, you are punching the numbers, calculator is calculating। फटाक से बताओ मेरे को, पावर्स को अलग से, पावर को कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, वो आपको मेंटली करना है, याद रखना। पहले पावर को सेपरेटली कर लो, सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेटर में फीड करो, सारा ये तामझाम 10 की पावर फीड नहीं करनी होती है। शाबाश शाबाश, बकअप, कम ऑन, बताओ मेरे को। सर मेरा
2.43 into 10 to the power 18 आया। कितना आ रहा है? 2.43 into 10 to the power 18। ओके सर मेरा भी वही आया 2.43 into 10 to the power 18। बाकी Sir, I got the same thing but 10 to the power 20. देख रहे हो ना तुम लोग क्या हालत है? ठीक है ना? समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कैलकुलेटर है तुम्हारे हाथों में, ठीक है? कैलकुलेटर, अगर मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज करने दिया होता तब भी चलो एक बारी को समझ में आता कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग चीजें हैं तुम्हारे पास। तो ये 2 कहाँ से आ जा रहा है यार? मेरे को तो मेरा भी तो 4.101 ही आ रहा है, ऊपर वाला ही आ रहा है। और हाँ पावर चेक सर। करूँ, यहाँ पे ऊपर गया तो 17 हो गई, और यहाँ पे गए तो -38 हो गई। -38 और 17 का मतलब हो गया -21 हो गई, तो वहां पे वो +21 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। भाई जो फर्स्ट आंसर है वही सही है। अरे तुमसे पावर्स क्यों नहीं मैनिपुलेट हो रही हैं बे? हैं? कहाँ से आए हो बे? गुफा से निकल के आए हो क्या? पहली बार ये देखा है क्या 10 की पावर? 10 की पावर में पावर्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? मुझे राइट हैंड पे सारी पावर्स चाहिए। मान लिया अगर ये मैं राइट हैंड पे ले जाऊं तो ये 10 की पावर -5 यहाँ पे हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये 10 की पावर -34 हो गया, 10 की पावर 8 हो गया। ऊपर चले गए तो ये 10 की पावर कितने हो गए सब मिला के? ये 10 की पावर 34 हो गया, और ये कितने हो जाएगा? -13, तो ये आ गया। 10 की पावर क्या बन गया? 21, ये बन गई। पहले तो अभी पावर सेट हो गई हमारी ये। बाकी जगह आप क्या करोगे? 7694.88 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6.626, तो वो 410.1 आ रहा है। तो यानी आ गया 410.1 इंटू 10 की पावर 21। इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो इसी के बाद डेसिमल फॉर्म में लगा दूंगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर 23। तो ये ऐसे हो जाएगा भाई, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे। भाई देखो बकअप, मेन चीज यही है, बकअप। 7.108, इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। फोटो डिसोसिएशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को तोड़ दो, ब्रेक कर दो उसके कंपोनेंट में, H2 और हाफ O2 में, ठीक है? यहाँ पे 1/2 O2 है, दिस इज 1/2 O2। तो इसे लाइट को यूज करके हम डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन में H2 और O2 में ब्रेक कर रहे हैं। तो एनर्जी चाहिए है पर मोल, यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर मुझे ब्रेक करने हैं तो मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 285.8 इंटू 10 टू पावर 3 जूल्स, क्योंकि किलो जूल है तो यानी जूल में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय पर मोल है यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो यानी एक को ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी इतनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इन नैनोमीटर, क्योंकि भाई जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर तुम वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी फॉल कर जाएगी, और फिर वहां से वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से तो ऊपर ही चाहिए ना। यहाँ पे भी वही, वहां पे दान टूट रहे थे, कहीं पे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन टूट रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट रहे हैं, टूट ही रही हैं चीजें, ठीक है? तो एनर्जी चाहिए। तो 285 पॉइंट ये है 7.108, ठीक है? ये मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ 7.108, ठीक है?
तो यार इसमें भी थोड़ा सेपरेशन के लिए वैसे ठीक ही है, इसको क्यों पढ़ना, ये कट ब्लैक ही है ना, बहुत ही बढ़िया। ये है, मैंने बोला कि आप हमेशा पहले एनर्जी रख, एनर्जी अब देखो आपको बच्चों कैसे दे रखी है, 285 285.8 285.8 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है बच्चों आपको, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 285.8 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय पर मोल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब दिस इज एनर्जी नीड, दिस एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, ठीक है, कैंपा एनर्जी नहीं है, दिस इज एनर्जी, दिस इज द एनर्जी needed to break one water molecule, ये एनर्जी है भैया, एक वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, जो भी आ गया, चलो कोई वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, से दिस इज एक्स, कुछ कैलकुलेट कर ही लोगे होपफुली। अब इनसे पूछा भैया कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, तो भाई वही है, इस एनर्जी को इक्वेट कर दो, एक्स को इक्वेट कर देंगे hc/लैम्डा से, तो यहां से लैम्डा निकाल लूंगा वेवलेंथ, ठीक है। क्यों निकाल लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू पता है मुझे, c की वैल्यू पता है और x की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लूंगा, ठीक है। ये है भाई, ये करना है आपको, ठीक है, तो ये आप घर से थोड़ा करें, या चलो यार इसको सॉल्व करो अभी, चलो अब इतना हो ही गया तो अब क्या ही बचा इसमें, बताएं मेरे को फटाक से कितनी वेवलेंथ आ रही है, जल्दी से। मंदिर, शाबाश शाबाश शाबाश। Sir, is it approximately 419 nanometer? ये कौन बोल रहा है भाई, Small. आइडेंटिफाई योरसेल्फ प्लीज। Sir, Neve. वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। बाकी बार आती, मेरे भाई हो दुल्हन आ रही है, जल्दी से कर दो, है ना, नहीं तो दुल्हन चली जाएगी किसी और के साथ। कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेटर से, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही So एक्सीलेंट। 419 into 10⁻⁻6 आ रहा 4.19 into 10⁻⁻6। तो गलत ही है भाई, -7 आना चाहिए कम से कम। नैनोमीटर में बताएं भैया, नैनोमीटर में मैंने वो जो तुम्हें फॉर्मूला दिया है ना, वो मुझे अचानक से ये नहीं दौरा पड़ा कि मैंने कहा यार ये नैनोमीटर वाला फॉर्मूला ना बच्चों को दे दूं, मैंने और कोई मीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर नहीं दिया, इसलिए नैनोमीटर दिया, बिकॉज दैट इज द वेवलेंथ जब हम डील कर रहे होते हैं। ये 400 यहाँ से यहाँ तक की विजिबल है, तो 400 से लेके 560 या 480, तो हम वही बोल रहे हैं, तो वो नैनोमीटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो इसीलिए नैनोमीटर्स पे इतना फोकस है। मेरे को बताएं कितना नैनोमीटर है वो, 4.17 इंटू 4.19 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। सर मुझे 4.188 इंटू 10⁻⁻7 है। हाँ हाँ यार मेरे भाई, यार सब कर लो यार, हाँ सर, मेरा भी 4.19 सेम है यार। है ना, ठीक, क्लियर है भाई, है ना। तो यही है भाई, 490 नैनोमीटर जो है वो आपका इस केस में आंसर है, ठीक है, 409। तो इन्होंने पूछा हुआ है, ध्यान से देखें, क्या सनलाइट, तो क्या सनलाइट ये काम कर सकती है,
In principle, is it feasible to use sunlight as a source of energy for this process? Obviously भाई, है ना, क्योंकि ये अगेन है ना, सनलाइट जो है उसके स्पेक्ट्रम में ये जो है ये वेवलेंथ जो है फॉल करेगा, राइट। तो ये है भाई सिचुएशन, यहाँ पे हम कर सकते हैं, सन को यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ तक हमने ये कर लिया, ठीक है। अब आपको ही करना है, मैंने बार बार ही बोल रखा है, ठीक है, मुझसे मत करवाओ ये सब। अब थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा करें इसको। अब देखें, अब इन्होंने क्या बोल दिया है यहाँ पे कि an atom moving at root mean square speed at 20 degree Celsius has a wavelength of 3.8 to identify the atom। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे अभी मतलब का नहीं, क्योंकि हमें कुछ कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, कुछ सन ग्लासेस जो होते हैं, ठीक है, 7.111 देख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पे फोकस, द आंसर इज इन द प्रॉब्लम, द आंसर इज इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आप बता लोगे। So certain sunglasses have small crystals of silver chloride, AgCl, incorporated in the lenses। अच्छा, ठीक है, वे लेंस में लगे होते हैं सिल्वर क्लोराइड के। When the lenses are exposed to light of the appropriate wavelength, ठीक है भाई, तो ये वाला रिएक्शन अकर करता है, AgCl, Ag और Cl में ब्रेक हो रहा है। अच्छी बात है भाई। तो Ag atoms formed produce a uniform gray color that reduces the glare। समझ रहे हो ना, वो ग्लेयर को कैसे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिल्वर एटम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो यूनिफॉर्म ग्रे कलर बना रहे हैं और ग्लेयर को रिड्यूस कर रहे हैं। अब आगे चलें, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इफ डेल्टा एच। अब डेल्टा एच क्या होता है यार, कोई पता नहीं यार, हमें जानने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही ये देखा आगे क्या बोल रखा है उसमें, 248 किलो जूल पर मोल, ठीक है, समझ रहे हो ना, 248 किलो जूल पर मोल, मतलब मेरे को एक के लिए पता चल जाएगा, 248 किलो जूल को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 मोल से, तो एक ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक AgCl को ब्रेक करने के लिए कितने, भाई ये तो 1 मोल AgCl को अगर मुझे ब्रेक करना है तो 248 किलो जूल चाहिए। 1 मोल तो बहुत सारे एटम होते हैं ना, याद है मैंने बताया था 1 मोल कितना बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर हम जितनी इलोन मस्क की पूरी वेल्थ है, अगर हम उसे पर सेकंड के हिसाब से भी करेंगे स्पेंड, तो वो हमारे पास इतने लाखों साल लग जाएंगे 1 मोल $US स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर मुझे 1 मोल AgCl को ब्रेक करना है तो 248 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब तो एक के लिए कितनी चाहिए, 240। बच्चों हम हमेशा जब बात करते हैं ना, तो हम एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एटम की बात करते हैं, क्योंकि हम जो hc/लैम्डा में वो जो एनर्जी होती है ना, वो एक सिंगल फोटोन की होती है, एक फोटोन, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच कैन इंड्यूस दिस प्रोसेस, ठीक है, तो ये है 7.111। अब आते हैं, जरा देखें क्या कहना चाह रहा है भाई ये, यहाँ से देखते हैं 7.111, ठीक है। ये जब टूट रहा है Ag और Cl में, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी टूटेगा कुछ भी, चाहे दांत हो, चाहे ये हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, कुछ भी तोड़ा एनर्जी चाहिए। अब 248 किलो जूल पर मोल का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 248 किलो का मतलब हो गया 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय, यानी एक को ब्रेक करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, इतनी एनर्जी चाहिए, इसे मैं एक्स बोल रहा हूं। मैक्सिमम वेवलेंथ जो अब हम यूज कर पाएंगे ये इस लाइट के लिए, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन
1 फोटोन ऑफ लाइट, एक फोटोन की कितनी एनर्जी होती है, एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू, राइट, एक ही बात है, न्यू को मैंने सी बाय लैम्डा लिख दिया। तो ये चाहिए होता है, और तो यानी हम क्या कर देंगे, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, एच सी डिवाइडेड बाय एक्स। तो हम यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्यों कर पाएंगे हम, क्योंकि मुझे एच भी पता है, सी भी पता है, और एक्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, तो सब पता है, ठीक है। तो जब भाई मेरे को सब कुछ पता है, तो आप बताएंगे मेरे को कितना है वो, नैनोमीटर में बताएं जरा, काफी कृपा होगी आप लोगों की, बताएं। Sir, 4.82 into 10 to the power 5 meters. नैनोमीटर, नैनोमीटर सर। I got almost 482 nanometer. Yeah, that looks good. 482 नैनोमीटर आ रहा है ना भाई, 482 नैनोमीटर। सर नैनोमीटर कैसे आया? तेरा क्या आंसर आया? सर मेरा 4.82 into 10 to the power 5 मीटर आया। वो गलत आया ना बच्चे, हाँ, पावर में 4.82 कोई इंटू 10 टू बात पावर 5 मीटर आ ही नहीं सकता, 10, क्योंकि रेडियो वेव्स जो होते हैं उनका 1 मीटर होता है, तो यहीं पे तूने गड़बड़ करा है। नहीं। चेक करो प्लीज कैलकुलेशंस अगेन, फिर बता मेरे को कितना आ रहा है, वहीं पे गड़बड़ हो गया है। वो तेरा आना चाहिए था 10 टू पावर -7। देखो जब आपका फर्स्ट नंबर सेम आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपने पावर्स में गड़बड़ कर दी है, बस खत्म हो गई बात यार, ठीक है। खैर अब मैं इस पे और टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है भाई, कि आप घर पे हाँ जाके चेक सर, आ करना। गया। आ ही जाएगा यार, वो कहाँ जाएगा मेरे भाई, हाँ। वो कहीं जा ही नहीं सकता यार, है ना, उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना कि ये जो सब लाइट वाइट के तोड़ने वोड़ने वाले हैं, वो रफली नैनोमीटर्स में आएंगे। तो अगर तुम्हारा आंसर एग्जाम में ऐसा आ जाए 10⁵ मीटर पॉजिटिव पावर में, तो इसका समझ लेना गलत है, ठीक है। ये भी आपको एक और अच्छा वो पता चल गया है ना, तुरंत हम देखते बता देंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है भाई। अब क्या है, अब फिर से हम बीच में चीजों को वो कर रहे हैं, हमने कौन सा किया है,
ये किया है। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे 7.114 पे, ये कर रहे हैं हम। अब पढ़ें जरा एक बार इसको। रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट लाइट व्हेन रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज एटलीस्ट, कम से कम इतने जूल चाहिए, जो भी एक सिंगल फोटोन है उस, है ना। और ये इतनी कम एनर्जी ऑब्वियसली एक सिंगल फोटोन की है, 10⁻⁻17 जूल, 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, 10⁻⁻16 जूल, 18, है ना। क्योंकि बहुत एक मोल की तो हो नहीं पाएगी, जो मोल की तो यार जूल किलो जूल में होगी, 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। थोड़ा वैसे सोचो। तो ये जो एनर्जी दी हुई है वो हमेशा किसकी दे रखी है, सिंगल फोटोन की दे रखी है। अब फॉर लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, अब लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, तो आपसे पूछा है कि कितने फोटोन चाहिए होंगे, है ना, हाउ मेनी फोटॉन्स डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू, ठीक है। यानी जब आपको दिखने लगेगा तो 600 नैनोमीटर के वो कितने फोटॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है भाई। फिर से वही है, एक तरह से इसी तरह के हमने क्वेश्चन बार बार ही कर रखे हैं। मैंने बोला आप एनर्जी को सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा को रख लें और कितने फोटोन चाहिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन, क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटू एच सी बाय लैम्डा, राइट, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। तो 7.114 में फिर से यहाँ पे देखें क्या क्या करेंगे हम, तो इसी से कर लेते हैं, इस कलर से ही ठीक ही लग रहा है। 7.114 में हम क्या करेंगे, एनर्जी आपको देखो बच्चों दे रखी है, आकाश, एनर्जी है 4.0 इंटू 10⁻⁻17 जूल, वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर, नैनो का क्या मतलब हुआ, मान लिया n फोटॉन्स चाहिए मेरे को, n इंटू एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी नीडेड, इतनी एनर्जी पड़ेगी आई पे, ठीक है, आई पे, ठीक है। ये सिंगल फोटोन का वेवलेंथ है, n, h क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवाइडेड बाय वेवलेंथ क्या है, इज इक्वल टू कितना एनर्जी चाहिए था 4.0 इंटू 10⁻⁷ जूल। देखो एक तो हमने ऐसे कर दिया, अब चला वो 1243 वाले से खेलें जरा, कैसे होगा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इसका, कि 4 इंटू 10⁻⁻17 जूल का क्या मतलब हो गया, 400 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मैंने इसे -19 जो बना दिया है, क्योंकि मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यानी कि ये, इसको अगर मेरे को दिस मच एनर्जी इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरे लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 जूल मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइड, ओ नो, ये क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऊपर होना चाहिए। मैंने बताया है कन्वर्जन फैक्टर बार बार, 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज इन एसेंशियली दिस इज 1, है ना, क्योंकि यहाँ से ये x को ऊपर डिवाइड कर दो तो 1 है। तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि भाई कितना आया है, देखो, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि 400 से को 1.6 से डिवाइड करना फिर भी इजी है मेरे लिए, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये कितना हो गया 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और लैम्डा इन नैनोमीटर 1243 डिवाइडेड बाय 250। तो देखो ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे वाला 1000 बन जाएगा और ऊपर वाला वो हो जाएगा, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1243 डिवाइडेड बाय 250 एंड दिस विल बी, हाँ यार सही तो, एक सेकेंड,
हाँ मैंने तो सही किया यार, ये तो मेरे तो कुछ और आ जा रहा है यार इस पर्टिकुलर केस में। आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? मेरे तो 4.972 आ रहा है यहाँ नैनोमीटर। तो गड़बड़ है, कहाँ पे गया? मैंने कहाँ पे एरर कर दिया अभी देखें। जूल तो इतना ही था, 4.0 इंटू 10⁻⁻17 जूल, राइट? ठीक है। ओह नहीं 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 नहीं, यहाँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने में तो वेवलेंथ निकालते हैं। ओके ठीक है। अब देखो, तो टोटल एनर्जी आ गई 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए, राइट? E इक्वल टू एन इंटू वही एनर्जी ऑफ वन, राइट? वन फोटोन। ठीक है, मैं तो इसकी वेवलेंथ ही निकाल दे रहा था। तो 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू नंबर, और एक फोटोन की एनर्जी ये मैंने क्या निकाला है? हाँ ये तो नहीं निकाला। और एक फोटोन की एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी? 600 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो मैंने बताया ये हो जाएगी 1243/600, ये आ जाएगी। ठीक, देखो यार, अगेन इट्स एवरीथिंग इज अ ट्रेड ऑफ यार। ठीक है, तो व्हाटएवर सूट्स यू, इसलिए मैं दोनों चीजें करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं होता तो शायद मैं ऐसे ही करता इसको, क्योंकि इसमें मेरे को फिर भी थोड़ा कम लगता काम। डिवाइडेड बाय 1243 देखता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आंसर आया था भाई? हेलो, कितना आंसर था भाई? ऊपर में यहाँ पे कितना आंसर बताया था? किसी ने आंसर कैलकुलेट करा? 7.114 में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आए थे? सर 120.67 ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो हमेशा इंटीजर होंगे, है ना? राइट, इट्स अ पार्टिकल, Yeah, राइट? yeah. So 121 हो जाएगा ना। ठीक है, बाकियों से पूछ रहा हूँ मैं, बाकी जनता जो भाई आई हुई है बताएं, यही आ रहा है? आई जस्ट वांट टू कन्वर्ज एवरीबॉडी, Yes, यही sir. है कि नहीं है? It's that. ये कौन सा हम बात कर रहे थे? 7.114। हाँ भाई, बाकी लोग इतना ही आ रहा है, ठीक है। 120.6 है तो मैं उसे 121 फोटो, देखो एन आएगा 120.6, विच विल बी 121 फोटॉन्स। इतने फोटोन से काम हो जाएगा। देखो दोनों तरफ से ही ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आई थिंक आंसर सेम ही आएगा। आई थिंक नहीं, आई नो। क्लियर हुआ भाई ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, ये अब यहाँ पे देखें जरा फिर से 7.116 देख रहे हैं अब हम। A laser is used in treating retina detachment। समझ रहे हो ना, वो जो बोलते हैं लेजर सर्जरी और लेजर ये हो गया, है ना? लेसिक करा लो, ये करा लो, देखो अब क्या चल रहा है, हो क्या रहा है असली में। Laser is used in treating retina detachment. The wavelength of the laser beam is 514 nanometer and the power is 1.6 watt. अब if the laser is turned on for only 0.060 second during surgery, देख रहे हो ना कितने फ्रैक्शन के लिए चाहिए होती है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द लेजर। फिर से वही बात है बच्चों, ठीक है। आप एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे कि 1.6 वॉट्स का मतलब यानी 1.6 जूल पर सेकेंड 0.060 सेकेंड में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, राइट? कितनी एनर्जी, ठीक है भाई, वो लेजर कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी मैं निकाल लूंगा 514 नैनोमीटर वाले फंडे से, वहां से वो निकाल लूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इसमें सारे वैल्यूज आप लिख लें एक बारी। लैम्डा लैम्डा लिख लें 514 नैनोमीटर, पावर कैपिटल पी लिख लें 1.6 वॉट, टाइम लिख लें 0.060 सेकंड, तुरंत लिख लें। फिर हम स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं 1 मिनट में। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू टेक।
And 7.18 is homework. ठीक है भाई, अब चल रहे हैं इसको, मैं लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए हमारा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इसमें क्या करना है हमें, फिर से वही है भाई, बार बार ही हम एक ही चीज को बार बार ही हमें, सेम चीज है, ठीक है। सो 116 में देखो, ठीक है। पावर पहले तो लैम्डा क्या है, 514 नैनोमीटर, 514 नैनोमीटर, राइट, 514 नैनोमीटर। तो यानी यहाँ से मैं एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा, वो हो जाएगी hc बाय लैम्डा, राइट। दिस इज एनर्जी फॉर सिंगल फोटोन, राइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय लेजर, लेजर ने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया है, ठीक है। एनर्जी पावर इनटू टाइम, सिर्फ डायमेंशन से ही देख रहा हूं, पावर कितना है 1.6 वॉट, यानी जूल पर सेकेंड। टाइम कितना है बच्चों, 0.060। तो यहां से मेरे को एनर्जी आ गई, ठीक है। ये एनर्जी और ये एनर्जी अलग है, मैं इसको ई डैश बोल देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो एक सिंगल, फिर से वही है, मान लिया n फोटॉन्स चाहिए, ठीक है। n इंटू hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू द एनर्जी हियर 1.6, ये सेकंड है, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 0.06 जूल्स, राइट। और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज पता है, राइट, ठीक है। आई नो ईच वैल्यू, h पता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, जूल सेक 3.0 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेक। लैम्डा क्या वेवलेंथ से खेल रहे थे, 514 नैनोमीटर से, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे भैया, यहां से हम बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं आएंगे, ठीक है। एज यू कैन सी इट्स द सेम थिंग विच वी आर डूइंग, राइट, ठीक है। अलग अलग जगहों पे हम लोग अलग अलग चीजें जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं, राइट। एंड इसका आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ, अब एक बार चेक कर लेना, 2.5 इंटू 10 टू पावर 17 फोटॉन्स शायद, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, ठीक है भाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ क्लास 11 की, ठीक है, तो शेयर कर दूंगा मैं, तो देख लेना वहां पे। चलो भाई, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, जाके देखें इसे। बाय सर। ओके, बाय।